आईएफएल के अगर हम डे चार्ट को देखेंगे तो हम देखेंगे कि शेयर का प्राइस जो है काफ़ी इम्प्रेसिव रहा है। शेयर काफ़ी नीचे से बढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा था। शेयर का 48 रुपीज़ का था एक साल का लो। उसके बाद शेयर में काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें दिखाई दी। शेयर अपने 48 रुपीज़ के लो से हाई पहुंचा था। अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो देखेंगे कि शेयर अपने लो से पहुंचा था अपने हाई पर 180 रुपीज़ का। 48 रुपीज़ से हाई पहुंचा था 180 रुपीज़, यानी कि 140 रुपये का रिटर्न दिया था एक साल के अंदर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को। आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड एक ब्रोकिंग फर्म है। कंपनी आईआईएफएल ग्रुप का पार्ट है। बेसिकली कंपनी रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस, कमोडिटी ब्रोकिंग, करेंसी ब्रोकिंग, इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का काम करती है। कंपनी के मेन पीर कॉम्पिटिटर को हम देखेंगे तो एंजल ब्रोकर, मोतीलाल ओसवाल और आईसीआईसीआई डायरेक्ट जैसी बड़ी फर्म के साथ इसका कंपटीशन है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आईआईएफएल सिक्योरिटीज के शेयर का क्या लेवल है जहां पर हमें इसमें एंट्री करनी चाहिए, किस लेवल तक ये शेयर ट्रेड कर सकता है, कहां तक इसका है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट, क्या है इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, जहां हम आज एनालाइज करने जा रहे हैं आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड के शेयर को। आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड जो कि एक ब्रोकिंग फर्म है, एनएससी और बीएसई दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेड होती है। मार्केट कैप है इसका 3699.42 का। शेयर का प्राइस 48 रुपीज़ से बढ़ता हुआ 180 रुपये तक पहुंचा था एक साल के अंदर। करंट का शेयर प्राइस है 120 रुपये का। वॉल्यूम शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी है। कंपनी की डिटेल को अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि कंपनी का जो पी रेशियो है वो है 12.50 का। अर्निंग पर शेयर 9.28 की। सेल है 481.08 की। फेस वैल्यू 2 रुपये की। अपनी फेस वैल्यू पर कंपनी ने 150% का डिविडेंड दिया था। साथ ही कंपनी ने कोई भी बोनस शेयर इशू नहीं किया अपने शेयर होल्डर्स को। एवरेज इक्विटी है 24.84 की। देखते हैं कंपनी के एक साल के परफॉर्मेंस को, तो देखेंगे कि एक साल परफॉर्मेंस जो शेयर का प्राइस था वो 48 रुपीज़ से बढ़ता हुआ अपने हाई तक पहुंचा था 180 रुपये का। उसके बाद शेयर में एक गिरावट देखी गई थी। साथ ही इसके हम 50 डीएमए और 200 डीएमए को भी हम देखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो शेयर का प्राइस है वो काफ़ी नीचे आ गया है, लेकिन उसका 50 डीएमए और 200 डीएमए को देखेंगे तो इसका जो 50 डीएमए है वो है 138 रुपीज़ का और 200 डीएमए 115 रुपीज़ का। और जो शेयर है अपने 200 डीएमए के आसपास ट्रेड करता है, लेकिन 50 डीएमए से नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। देखते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की क्या परफॉर्मेंस है, क्या पोजीशन है। कंपनी के कंसोलिडेटेड डेटा अवेलेबल हमारे पास जो करोड़ में है। तो यहाँ हम देखते हैं सेल की क्या पोजीशन है कंपनी की। तो अगर हम सेल को एनालाइज करते हैं तो पाएंगे कि जो 2022, 2023 और टीटीएम के अंदर हम देखते हैं तो सेल में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। जहाँ मार्च 2022 के अंदर सेल थी 1295 करोड़ की, मार्च 2023 में बढ़ के हो गई है 1361 करोड़ की और टीटीएम है 1877 का, यानी काफ़ी इंप्रेसिव सेल दिखाई देती है। साथ ही अगर कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की पोजीशन क्या है कंपनी की। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जहां मार्च 2022 के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 546 करोड़ का, मार्च 2023 में ये था 475 करोड़ का। इसमें गिरावट आई थी कंपेयर टू मार्च 2022 में, लेकिन टीटीएम के अंदर इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। और मार्च 2023 में जो 475 था वो बढ़ के हो गया है 689 करोड़ का। बैलेंस शीट को भी एनालाइज करते हैं। ये फिगर यहाँ पर कंसोलिडेटेड फिगर करोड़ के अंदर है। यहाँ हम देखते हैं कंपनी की रिजर्व की क्या पोजीशन है। तो कंपनी के रिजर्व को हम अगर यहाँ पे एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि कंपनी के रिजर्व के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें दिखाई देती है। जहाँ मार्च 2022 के अंदर कंपनी का रिजर्व था 1121 करोड़ का, मार्च 2023 में ये बढ़कर के हो गया 1289 करोड़ का और सितंबर 23 के अंदर इसमें और इंप्रूवमेंट दिखाई देता है, ये हो गया 1474 करोड़ का। हम कंपनी के यहाँ पे बोरोविंग्स को भी एक नज़र डाल दें। बोरोविंग की क्या पोजीशन है कंपनी की यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि जो बोरोविंग्स कंपनी की है वो है मार्च 22 के अंदर ये थी 607 करोड़ की। मार्च 23 में इसमें कमी दिखाई दी थी, ये कम होकर के हो गई थी 486 करोड़ की। लेकिन सितंबर 23 के अंदर इसमें अगेन 901 करोड़ की कंपनी की बोरोविंग्स है। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, कंपनी में किन किन लोगों ने अपना पैसा लगा रखा है। तो यहाँ पर प्रमोटर्स, एफआईआईस, डीआईआईस और जनरल पब्लिक की हम देखेंगे तो जो प्रमोटर्स हैं उसमें कंपनी की हिस्सेदारी कैसी है प्रमोटर्स की। तो प्रमोटर की अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर्स की इसके अंदर जो दिसंबर 23 के अंदर क्लोजिंग में जो था वहाँ पे प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है 30.97 का।
जहाँ पर इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एफ को देखेंगे तो एफ का इसके अंदर है 15.54% का, सितंबर 23 के अंदर इसमें थी 13.59, लेकिन दिसंबर में इसमें इम्प्रूवमेंट होकर के हो गया 15.54 का। डीआईएस का इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो है 3.29% का, जबकि जनरल पब्लिक का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है 50.2% का। आईएफएल के अगर हम डे चार्ट को देखेंगे तो हम देखेंगे कि शेयर का प्राइस जो है काफ़ी इम्प्रेसिव रहा है। शेयर काफ़ी नीचे से बढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा था। शेयर का 48 रुपीज़ का था एक साल का लो, उसके बाद शेयर में काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें दिखाई दी। शेयर अपने 48 रुपीज़ के लो से हाई पहुंचा था। अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो देखेंगे कि शेयर अपने लो से पहुंचा था अपने हाई पर 180 रुपीज़ का। 48 रुपीज़ से हाई पहुंचा था 180 रुपीज़, यानी कि 140 रुपये का रिटर्न दिया था एक साल के अंदर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को। उसके बाद शेयर में एक दबाव बनता है और शेयर नीचे आया है उसके बाद, और 180 रुपीज़ से गिरता हुआ शेयर पहुंच गया था 108 रुपये तक। साथ ही अगर मैं यहाँ पर आरएसआई को देखूंगा तो आरएसआई जहाँ पे हम शेयर का प्राइस था 180 रुपये का अपने हाई पर 25 जनवरी को, वहाँ पे आरएसआई काफ़ी ऊपर था, यानी ये 70 को क्रॉस कर गया था। उसके बाद शेयर के अंदर नेचुरली एक उसमें जो हाई बॉइंग जोन के बाद शेयर के अंदर एक सेलिंग प्रेशर आता है और शेयर वहाँ से नीचे गिरता हुआ नीचे आया था। तो इसके अंदर आरएसआई भी हम देखते हैं कि नीचे आ गया था। लेकिन अब हम यहाँ देखेंगे तो जो आरएसआई है 19 मार्च को, यहाँ पर आरएसआई 30 को भी नीचे पहुँच गया था। उसके बाद इसके अंदर एक बाइंग आना बनता है और शेयर का प्राइस अब ऊपर की ओर जा रहा है, यानी इसके बाद इसमें जो बायस हैं वो हावी हो गए हैं और हम देखेंगे कि इसके अंदर एक अगेन एक बाइंग बनती हुई दिखाई देती है। देखेंगे मैं यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो हम देखेंगे कि इसके बाद शेयर के अंदर एक अगेन एक अप मूवमेंट आया है, यानी कि यहाँ से बाद हम देखेंगे कि शेयर के अंदर एक बाइंग बनती है। तो इसका शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 140 रुपीज़ का। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म यानी कि 9 महीने से लेकर के 1 साल तक का सिनेरियो लेंगे तो शेयर यहाँ से 200 रुपये तक आसानी से पहुँच सकता है। इसके साथ ही आप इसके अंदर एक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे जो कि होगा 112 रुपीज़ का। तो 112 रुपये के लिए आप एक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, जिसके अंदर आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लेकर के एक शॉर्ट टर्म के लिए 140 रुपये के टारगेट के लिए आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को जरूर जान लेना चाहिए, तभी उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव बने रहते हैं। तो आपका जो फंड है वो सुरक्षित रहे, इसलिए आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड को अच्छे से एनालाइज करेंगे तभी उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है उसी तेजी से आपका लॉस भी हो सकता है। तो इसमें हाई रिस्क बना रहता है, तो आप अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही किसी शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।